हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। और आज हम आपके लिए जो है विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन क्या होता है, इसका वर्गीकरण एवं कार्य। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे जो है बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। हालांकि बायो में अब नहीं आता है कार्बोहाइड्रेट विटामिन वगैरह, लेकिन लेवल वही है, ठीक है। क्योंकि हमारे लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक से है, जैव अणु से है। तो इसमें क्या है, विटामिन क्या होता है, इनका वर्गीकरण और कार्य लिखने हैं। विटामिन किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण बताइए, कार्य करिए बताइए, ठीक है। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में कब किया गया था? इसका विटामिन का प्रयोग सुनिएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में फंक ने किया था। फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रयोग जो था 1912 ईस्वी में किया था। दूसरी बात, विटामिन होते क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि से अलग होते हैं और ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक संरचना अथवा शारीरिक वृद्धि या उपापचय क्रियाओं को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कैसे लिखेंगे? वे कार्बनिक। कैसे लिखेंगे आप? वे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तीनों से अलग मैच रखते हैं, आदि से अलग हो, परंतु स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि तथा पाचन क्षमता को बनाए रखने में सहायक हो, विटामिन कहलाते हैं। याद हो जाएगी परिभाषा। कैसे लिखोगे? वे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक अणु जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि से अलग होते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य एवं उपापचय क्रियाओं को बनाए रखने में सहायक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। इनकी विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? फंक ने 1912 ईस्वी में दिया और इसकी खोज ल्यूनिन ने की थी, ठीक है। तो इसके प्रकार क्या होते हैं? हालांकि मुख्य रूप से विटामिन हमारे दो ही प्रकार के होते हैं। विटामिन जो हैं ये मुख्यतः केवल दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला प्रकार इसका जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं? विटामिन बी और सी, ये केवल पानी में घुलते हैं। और वसा में शेष सभी वसा में घुलते हैं, ए, डी, ई तथा के। ये ए, डी कौन से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं? बी तथा सी। विटामिन बी तथा सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई तथा के जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। अब हम इसके विटामिन के कार्य, प्रश्न आता है विटामिन के कार्य भी बताइए, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो मैं टोटल को ट्रिकी मेथड के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा, इसके नाम कैसे याद होंगे आपको। मनी, हमारे पास एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है मेरा, थोड़ा समझिएगा इसको। यहाँ पे लिख जाएगा, जगह यहाँ पे मिल गई जगह। देखो, इसका विटामिन का ट्रिक होता है, एक होता है रथ, एक टॉफी। क्या होता है? रथ, एक टॉफी। इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन ए, देखो इसका मीन्स मैं आपको समझाता हूं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के सारे विटामिन के नाम हैं। रथ, एक टॉफी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, और ये इनके रासायनिक नाम है। राफार रेटिनॉल, राफार रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रथ, वैसे आपको भूलने में थोड़ा भूल भी सकते हैं आप, तो क्या इसका ट्रिक होता है? रथ, एक टॉफी, विटामिन ए, राफार रेटिनॉल हो गया। फिर आया मेरे पास था फार होता है थायमीन, रथ हो गया, थायमीन हो गया, था फार थायमीन हो गया। एक ए फार हो जाएगा मेरे पास एस्कार्बिक अम्ल, ए फार एस्कार्बिक अम्ल, ए फार एस्कार्बिक अम्ल। और का फिर मेरे पास आया, का फार क्या होता है? कैल्सीफेराल होता है, कैल्सीफेराल। फिर है मेरे पास विटामिन ई, टा दिया गया, टाफार होता है मेरे पास टोकोफेराल, टोकोफेराल। और फिर विटामिन के फार होता है क्या? फी लिखा है, यानी फिलोक्विनॉन, फिलोक्विनॉन। तो ये इसका ट्रिक होता है। क्या होता है? रथ, एक टॉफी, विटामिन क्या है? नाम जो है रासायनिक नाम आपको याद करने में थोड़ी कठिन भी होगी, सीरीज भूल सकते हैं आप, तो ध्यान रखिएगा कैसे याद कर लेना। रथ, एक टॉफी, रा ऊपर लिख देना ए, बी, सी, डी, ई और के। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेराल, फा से टॉ से टोकोफेराल और फी से फिलोक्विनॉन।
याद करो, मारो रट्टा एकदम, ठीक है, आंख बंद करके सीख लो। तो ये रथेक टॉफी। अच्छा, इसका ऐसे रोग का ट्रिक होता है, ये तो नाम हो गए, ये क्या है, ये इसके नाम है, रासायनिक नाम, ठीक है। और रोग का ट्रिक क्या होता है, सुनना जरा, रोग का ट्रिक क्या होता है, रवि सारे वर, रवि सारे वर, रोग का ट्रिक होता है रवि सारे वर। कैसे, ए बी सी डी ई के, रवि सारे वर, रा फार रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। वाफार वेरी वेरी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग वेरी वेरी होता है। साफार स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। और राफार रिकेट्स, राफार रिकेट्स 2.5 साल तक के बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो गया। वाफार वांझपन, वाफार वांझपन, स्त्रियों में विटामिन ई की कमी से वांझपन, नपुंसकता, पुरुष में क्या हो जाता है, नपुंसकता, बच्चे नहीं उत्पन्न होना, नपुंसकता आदि रोग हो जाते हैं। और राफार कौन, रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, इसे हीमोफीलिया जैसे होता है, न बनना। तो बताइए, ये हमारे इसके ट्रिक हैं, अगर आप एक ट्रिक याद कर लेते ज़्यादा ही बेहतर है। राशि कैसे, नाम कैसे, रथेक टॉफी, और रोग के नाम रवि सारे वर, रतौंधी वेरी वेरी, सा से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, वा से वांझपन, वांझपन हो गया, नपुंसकता हो गया, रा से रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अगर कॉपी लिए बैठे हैं आप, नहीं तो रट्टा मारो, इसको 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और कम से कम 2 मिनट उसको पढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो अब हम आते हैं विटामिन पे। विटामिन क्या है, तो मैंने बताया जल में घुलनशील बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील ए डी ई तथा के होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे, एक एक विटामिन हम क्रम से आपको पढ़ाएंगे। हमारे पास शुरुआत है विटामिन ए की, बताइए, रा फॉर रेटिनॉल, और वहाँ रतौंधी। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी, अब आंख वाला है तो फिर मोतिया बिंदु भी इसी में आता है, जीरोप्थेलिया भी इसी में आती है, सब आंख वाले रोग हैं। इसकी कमी से रतौंधी, मोतिया बिंदु, 2 याद कर लो बहुत है, जीरोप्थेल्मिया याद कर लेना, बढ़िया बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ जाए। आदि नामक रोग होते हैं। इसके स्रोत, अच्छा, पपीता और गाजर, ये तो नाम आप जानते भी हैं, विटामिन ए के सबसे बड़े स्रोत हैं। पपीता हो गया, गाजर हो गया, बाद बाकी हरी सब्जी, दूध तो लोग में सब में चलता है, ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल आदि हैं। कैसे लिखोगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी, मोतियाबिंदु, जीरोप्थेल्मिया आदि रोग होते हैं। इसके मुख्य स्रोत गाजर, पपीता, सबसे पहले लिख देना, दूध, हरी सब्जी, मांस, अंडा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके मुख्य स्रोत होते हैं, ताजे फल आदि, सही है। फिर आते हैं हम विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन मिले होते हैं, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होना जटिल, ठीक है। तो यह अनेक प्रकार के विटामिनों का समूह होता है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, इसका होते लघु में तो 12 विटामिन होते हैं, 12 क्या और भी होते हैं, लेकिन 12 तक की खोज है, मिक्स है बीच से, टोटल नहीं क्रम से। तो देखिए, इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे विटामिन बी1। जब आप पेपर में जब आता है तो पेपर में स्पेशल क्वेश्चन आता है, या तो विटामिन बी पर टिप्पणी लिखिए, विटामिन बी और सी पर टिप्पणी लिखिए, विटामिन ए और डी पर टिप्पणी लिखिए, टोटल लग जाता है। इनमें से क्या 2 विटामिन आया करते हैं, तो आता जरूर है, इनमें से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पेपर में बढ़िया से तैयार करिएगा, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो विटामिन बी1, अभी मैंने बताया रथ था फॉर थायमीन, वहाँ बेरी बेरी, तो इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 का नाम क्या होता है, थायमीन होता है, कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और अब आगे बात कर रहे हैं, हमने कहा स्रोत, तो मैंने बताया दूध, अंडे, हरी सब्जियां, ये तो नॉर्मल बात है। और इसमें क्या बढ़ जाता है, सोयाबीन, अनाज, चावल,
ये सब और बढ़ जाता है। ठीक है, तो विटामिन B1 कैसे लिखोगे, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, मुख्य स्रोत दूध, अंडे, हरी सब्जियां, ठीक है, सोयाबीन भी इसमें होता है, अनाज, चावल आदि होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। फिर हम विटामिन B2 पे चलते हैं, कम से कम बढ़िया सुन के चलिएगा जिससे आपको रट जाए एकदम, अपने आप भी पढ़ लिया करो, वीडियो पॉज करके सुन भी लिया करो। तो विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। अच्छा, गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध का पीला रंग विटामिन B2 की वजह से होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। मैं आपको इसके क्वेश्चन कभी लिखवाऊंगा। ठीक है, लाइकोपिन की कमी से वजह से क्या होता है, टमाटर का लाल रंग होता है, गाय के दूध का पीला रंग राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 की वजह से, राइबोफ्लेविन की वजह से विटामिन गाय का दूध का पीला रंग होता है, भैंस का सफेद होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, इसकी कमी से जीव्यास होता है, मोटी हो जाएगी जीभ, चेहरे पर दाने हो जाएंगे, इतनी एक किनारे फट जाएंगे, तो ये सब कार्य इसके होते हैं। ठीक है, जीभ पर दाने लाल लाल हो जाते हैं, जीभ मोटी हो, जीव्याशोथ हो जाता है। इसे विटामिन G के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है। गाय के दूध का पीला रंग इसी विटामिन के कारण होता है। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ। विटामिन B2 क्या लिखोगे, जीव्याशोथ नामक रोग होता है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्या होता है, देखिए जरा, इसे विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है, और इसके गाय के दूध का पीला रंग इसी की वजह से होता है। स्रोत की बात करेंगे तो मैंने तुरंत बता दिया, दूध, हरी सब्जी, पत्ता गोभी, केला, चेरी, एक दो तो याद ही रहेंगे, दूध, हरी सब्जी, पत्ता गोभी, ये जरूर लिख लेना। ठीक है, दूध, हरी सब्जी, और उसके बाद में क्या हो गया, पत्ता गोभी, केला, चेरी। पत्ता गोभी में विटामिन B2 होता है, ऐसे याद करो, पत्ता गोभी में विटामिन B2 होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद में इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन C की बात करेंगे, विटामिन B3 की। विटामिन B3 क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B3 क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से मुर्गियों में, ये विटामिन B3 मुर्गियों में ज़्यादा प्रभावी होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से मुर्गियों में एक डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विटामिन B3। कैसे लिखोगे, विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, मुर्गियों में डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। डर्मेटाइटिस में पंख बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे, मांस बहुत अधिक हो जाता है, डर्मेटाइटिस होता है। ठीक है, स्रोत क्या होंगे, यकृत खाओ, वृक्क खाओ, यीस्ट खाओ। यकृत, वृक्क, यीस्ट। हमारे शरीर में इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, यकृत से, लीवर से होती है, किडनी, वृक्क से होती है, या यीस्ट से होती है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य स्रोत हो गए। फिर हम बात करेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम क्या होता है, विटामिन B5 का होता है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन भी हो सकता है, चाहे आप नियासिन लिख देना, और या आप निकोटिनिक अम्ल लिख देना, दोनों ही विटामिन B5 के रासायनिक नाम होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, लो भाई, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्ताल्पता। तो मामला गड़बड़ कर दिया, तो हम छोड़ गए, हमें लग रहा उसमें PDF में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे PDF सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलाग्रा, कहीं इसको लिखने में कहीं गड़बड़ मिस्टेक हो गया। तो देखिए क्या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B5 की बात कर रहे थे, इसका नाम नियासिन होता है या निकोटिनिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलाग्रा ये यकृत स्रोत भी होता है, और इसमें मस्तिष्क स्रोत भी होता है, इसमें मस्तिष्क के लिए तंत्र भी इससे प्रभावित होगा पेलाग्रा से। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, इसके स्रोत क्या होंगे, तो मैंने बता दिया, दूध तो होगा ही, अंडे होंगे ही, फिर ईस्ट, मशरूम। अब मशरूम खाया करते हैं, B5 के लिए होता है, अंजीर, चावल। ईस्ट क्या लिखेंगे आप, ईस्ट, दूध, मशरूम, अंजीर, चावल, अंडे आदि। ठीक है, तो ये सब इसके B5 के स्रोत होते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं विटामिन B6। B6 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से रक्ताल्पता, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, आपने एनीमिया नाम सुना होगा, एनीमिया। ठीक है, क्या सुना है, एनीमिया। एनीमिया नामक दोष होता है, रोग जो होता है वो इसी की कमी से होता है। जैसे मांस, इसके स्रोत क्या होंगे, मांस होगा, ईस्ट होगा, अंडा।
मांस ईस्ट अंडा सब में चलता है। साबुत अनाज जो हम लोग जैसे क्या करें, कोई भी अनाज साबुत अनाज होता है उसके दाने पूरे खा लें, ठीक है। तो साबुत अनाज आलू दालें आदि होती है इसके स्रोत, ठीक है। तो क्या आपने बताया, B1 थायमिन बेरी रोग होता है। B2 कौन होता है हमारे पास, पायरिडॉक्सिन होता है। B3 कौन होता है, B2 के बाद में B3 आ गया पेंटोथेनिक अम्ल। B5 हो गया नियोसिन या निकोटिनिक अम्ल। B6 हमारा पायरिडॉक्सिन हो गया। इसकी कमी से क्या होता है, रक्ताल्पता होती है। और विटामिन B7 बायोटिन होता है। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन होता है। इसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, विटामिन H। B5 को विटामिन G के नाम से जानते हैं और B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। मैंने अभी बताया हुआ था। विटामिन B3 को विटामिन G कहते हैं, 3 है या 2 है, विटामिन 2 है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B2 को G कहते हैं और विटामिन B7 को हम H कहते हैं। विटामिन H का अर्थ है, इसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है। और इसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। त्वचा रोग हो जाएंगे, खाद खुजली, बालों का झड़ना, पक्षाघात, पैरालाइज, एक शरीर एकदम पैरालाइज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, पैरालाइज, ठीक है, उसको पक्षाघात कहते हैं। तो क्या होगा कि जब विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना, ठीक है, पक्षाघात, ये तो आजकल बहुत सारे लोगों में त्वचा रोग, ये सब इसकी कमी से होता है। स्रोत क्या होंगे, मूंगफली आप खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं शाकाहारी लोगों के लिए, बाद बाकी ब्रक, ईस्ट, अंडे मांसाहारी लोगों के लिए, ब्रक, ईस्ट और अंडे, ये सब क्या होते हैं, इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अगला नंबर हम आते हैं विटामिन B12। B12 जो होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है। और ये रक्त का थक्का, इसकी अगर इसकी कमी से रक्त अल्पता भी होता है, हाथ पैरों में झंझनाहट भी होती है, यहाँ पे रक्त का थक्का इसमें भी कम बनता है। यानी B12 भी रक्त अल्पता नामक रोग होता है, विटामिन K रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। इसकी कमी से हाथ पैर में झंझनाहट, शून्य पड़ जाएंगे हाथ पैर, रक्त अल्पता नामक रोग होता है। स्रोत क्या होंगे, मांस, मछली, अंडे, दही, मांस, मछली, अंडे और दही इसके स्रोत होते हैं। ये हमारा विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, मैंने बताया था रथ एक टॉफी ए फॉर एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, वहाँ स्कर्बी। तो विटामिन C जो होता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकी कमी से स्कर्बी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्बी नामक रोग होता है। ये ऐसा विटामिन होता है जो गर्म करने पर नष्ट होता है। नींबू का आप अगर जूस निकालो, जूस को गर्म कर दो, गर्म करने के बाद पी जाओ, कोई फर्क नहीं उससे पड़ेगा, सारा विटामिन गायब हो जाएगा, टेस्ट भी बदल जाएगा, ठीक है। तो विटामिन B जो होता है, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम होता है। कमी से स्कर्बी होता है और इसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होंगे, मौसमी, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, हरी मिर्च में ये ऑप्शन आता है। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन, लाल मिर्च में विटामिन B और हरी मिर्च में विटामिन C होता है, ठीक है। लाइकोपिन की वजह से मिर्च का लाल रंग, लाइकोपिन। तो खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, इन सभी में विटामिन C पाया जाता है। ये हमारा विटामिन C भी कंप्लीट हो गया। अगले नंबर पे हम चलते हैं विटामिन D, रथ एक टॉफी थॉफ, रथ एक का भर कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम इसका रोग रिकेट्स भी होता है। और जो बड़े लोग होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया होता है, अस्थि मृदुता, क्या होगा, हड्डियाँ टेढ़ी बेढ़ी हो जाएंगी, पैर टेढ़े झुक जाएंगे, ऐसे क्या, अस्थि मृदुता उसे कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, 2.5 साल तक के बच्चों में, ये सबसे बड़ी रोग का डर होता है 2.5 साल तक के बच्चों पर रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, बच्चे एकदम, हाँ, इसका वो कहा जाता है, कहावत कही गई है कि हाथ पाँव सुरकुट्टी, पेट मुटुक्की, यानी पेट मटका के समान हो जाएगा और हाथ पैर सूख जाएंगे, ठीक है। इसको रिकेट्स कहा करते हैं। विटामिन D जो होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। 2.5 साल तक के बच्चों में यह रोग रिकेट्स के नाम से, और वयस्क में, बड़े लोगों में, बुढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जाना जाता है, नामक रोग उत्पन्न करता है। ऑस्टियोमलेशिया का अर्थ होता है, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में से अस्थि मृदुता कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मृदुता, में लिख रखा है। स्रोत इसके क्या होते हैं, दूध हो गया, बिल्कुल विटामिन D है, दूध, मक्खन, अंडा, घी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सूर्य की धूप, सुबह सुबह अगर आप 7 बजे अगर बैठते हैं धूप में थोड़ी देर के लिए, तो आपकी स्किन स्वतः ही डायरेक्ट, एक कौन सा विटामिन है जिसका प्रभाव हमारे शरीर में डायरेक्ट त्वचा द्वारा होता है, वो हमारा विटामिन D होता है। सूर्य की धूप जो होती है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए माताएं लोग क्या करती हैं, सुबह के मौसम में बच्चे को धूप में लिटा लेंगी और तेल मालिश, ऑयलिंग करती हैं उसको,
जिससे क्या होता है, उससे विटामिन डी भी मिलता है, हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो ये विटामिन डी हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विटामिन ई। अच्छा, ये हमारा विटामिन ई हुआ कौन सा विटामिन है जो हमारा किस पर निर्भर करता है, जनन क्षमता पर। जनन क्षमता को बनाए रखने में विटामिन ई मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे बड़ी बात, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेराल, टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है और इसकी कमी से नपुंसकता, आदमी पुरुष जो है नपुंसक हो जाएंगे, ठीक है, बच्चे नहीं उत्पन्न होंगे, स्त्रियों में बांझपन होता है। तो ये सब दोष इसी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। इसकी कमी से नपुंसकता हो गया, बांझपन हो गया नामक दोष होता है। स्रोत क्या होंगे, मांसपेशियां, यकृत, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, गेहूं वगैरह। जैसे आप ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए कि घर में कहीं पर थोड़े गेहूं वो लिए जाएं, जब उनके अंकुरण छोटे छोटे जाएं तो उनको आप खा सकते हैं काट के, उससे कुछ लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए मुख्य स्रोत क्या है, मांसपेशियां, यकृत, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज इसके मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन ई के। इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। नेक्स्ट नंबर है विटामिन के फॉर कैल्सीफेरा फिलोक्विनोन, सॉरी विटामिन के फी फॉर फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, फाइलोक्विनोन भी कह सकते हैं, शुद्ध नाम फाइलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन भी आप लिखा देंगे कई जगह। इसकी कमी से मैंने बताया था रक्त का थक्का ना बनना, रबे सारे वर राफार, रक्त का थक्का ना बनना यानी हीमोफीलिया नामक रोग होता है। और इसके मुख्य स्रोत फूल गोभी, वहाँ बंद गोभी था, यहाँ फूल गोभी है। हरी मटर, अंडा, हरी सब्जियाँ, पनीर, यकृत, यानी लगभग में हमें हर चीज़ खानी चाहिए। इससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। तो फूल गोभी, हरी मटर, अंडे, ठीक है, हरी सब्जियाँ, पनीर, यकृत आदि इसके विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं। और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ये हमारा आज का विटामिन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे प्रोटीन के साथ। जितना भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इनको जो अपनी कॉपी लेकर के बैठिएगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो कोशिश करना दूसरी बार में इसको स्वयं कॉपी पे नोट बना लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के नोट्स आप पाएंगे नहीं। मैंने बड़ा प्रयास किया आप लोगों के लिए, तो बढ़िया से इनको तैयार कर लीजिएगा। और आज के लिए जो है जय हिंद।